हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं ये आग, तो आग जलनी ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक है हमारे देवी प्रसाद राय चौधरी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनको छोड़ना मत, इनकी एक एक चीज़ लर्न करने आना है। लर्न के साथ साथ पूरा एकदम रिवीजन करते हुए हम चलेंगे। हमने ये आपसे वादा किया है कि हर चीज़ों को हम आपको रटा के छोड़ेंगे, इसलिए इस पूरे वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिए। हर एक एक बात में एक एक क्वेश्चन कहूँगा। अगर आप स्किप करोगे ना तो स्किप करने में लगेगा कि हम और तेज़ी से चले। ये मन है, मन को समझिएगा। मन बड़ा खेल खेलता है, हम लोगों को रिवीजन भी नहीं करने देता है। तो आते हम देखते हैं कि एक तो ये भारत के प्रथम मूर्तिकार हैं, भारत के प्रथम मूर्तिकार हैं। अच्छा, भारत के ये प्रथम मूर्तिकार हैं तो हम ये सोचना चाहिए कि क्या इससे पहले अभी हम जो लोगों ने पढ़ा है तो यही तो पढ़ा है कि सब आधुनिक चित्रकार अवनी बाबू की प्रसिद्धि आधुनिक चित्रकार के रूप में, असित कुमार हल्दर की आधुनिक चित्रकार के रूप में फेमस जो मुख्य था वो सब आधुनिक चित्रकार के रूप में है। लेकिन इनके बारे में जब आते हैं, ये भी बंगाल शैली के कलाकार हैं, तो इनके बारे में आते हैं तो यहाँ मूर्तिकार भी शब्द आता है कि भारत के प्रथम मूर्तिकार हैं। तो ये मूर्तिकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं, बांसुरी वादक भी हैं, निशानेबाज भी हैं, कुश्तीबाज भी हैं। ये सब कुछ है, इनकी सारी विशेषताएं। लेकिन मुख्यतः ये मूर्तिकार हैं, बंगाल शैली के ये मूर्तिकार हैं और वो भी ये प्रथम मूर्तिकार भारत के माने जाते हैं। क्या इससे पहले मूर्तियां नहीं बनाई? क्यों नहीं। जब हम आप लोगों ने पढ़ा गया था तो याद होगा कि अवनी बाबू जो थे वो उन्होंने एक शैली ईजाद की थी। क्या शैली थी? काटम कुट्टुम शैली, जिसकी एक प्रसिद्ध कृति आउल माने उल्लू बनाई थी। तो वो भी तो एक मूर्ति शिल्प है, लेकिन बड़े बड़े आकार में नहीं मूर्ति बनाते थे, छोटे छोटे आकारों में उनकी शिल्प रचना होती थी। इसमें भी बड़ा विवाद है। तो जो इस समय जो मतलब विद्वानों के बीच में है कि वैसे भारत के प्रथम मूर्तिकार के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी को माना जाता है। अब यह जाता है कि आधुनिक मूर्तिकार कौन रहे हैं, तो वो आधुनिक मूर्तिकार जब हम आगे पढ़ेंगे तो राम किंकर बैज रहे हैं। तो इस बात को तब तक के लिए हम रोक देते हैं, आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम जानते हैं कि जो भारत के प्रथम मूर्तिकार रहे हैं कौन रहे? देवी प्रसाद राय चौधरी रहे हैं। और उनकी खासियत क्या रहेगी? ये बंसी वादक है, बंसी बजैया, याद रखिए। और कौन है हमारे बंगाल शैली में बंसी बजैया? और हैं वो सुधीर रंजन खासकीर। और याद करिए, आगे चलेंगे तो कौन मिलेंगे? मंजीत बाबा। वो बंगाल शैली के नहीं है, वो आगे आएंगे समकालीन कलाकार में, तो वहाँ भी देखेंगे मंजीत बाबा भी बांसुरी बजैया हैं, देवी प्रसाद राय भी बांसुरी बजैया हैं। और हमारे सुधीर रंजन खासगीर जो नंदलाल बोस के भी शिष्य थे और अवनी बाबू के भी शिष्य थे, वो भी बंसी बजैया हैं, बंसी वादक, जो भगवान कृष्ण त्रिभंग मुद्रा में बंसी बजाते थे। तो वो आएगा तो देखा जाएगा। अच्छा, तो हमने देखा कि भारत के प्रथम मूर्तिकार, इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 1899 में। और कहाँ पर हुआ है? बांग्लादेश के रंगपुर जिले में तेजहट नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है। और मृत्यु कब हुई है? 1975 यानी 1975 में इनका जो है मृत्यु हो जाती है। 1975 में इनकी मृत्यु होती है। और कहाँ पर होती है? कलकत्ता में होती है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, जन्म मृत्यु से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं इनका। अच्छा, ये हुआ, इसी क्रम में याद करिए अवनी बाबू का कब जन्म हुआ है? 7 अगस्त 1871 में। और नंदलाल बोस का कब जन्म हुआ है? 3 दिसंबर 1882 में। और हमारे असित कुमार हल्दर का कब जन्म हुआ है? 1890 में। शैलेंद्र नाथ डे का कब जन्म हुआ है? 1890 में। तो ये रिवीजन हो गया। अच्छा देखिए, और इनका देखते हैं कि इनका विवाह किससे हुआ था? डाली से हुआ था। डाली। तो डाली आया है, प्रश्न आया है ना, बस एकदम याद हो जाएगा, घबराइएगा मत। विवाह इनका किससे हुआ है? डॉली से हुआ है। अवनी बाबू का विवाह किससे हुआ था? अवनी बाबू की अर्धांगिनी कौन थी? याद करिए, सुहासिनी देवी। सुनैना देवी आएगा विकल्प में, घबराइए मत, कन्फ्यूजन। सुहासिनी देवी, सुनैना देवी उनकी बहन थी। नंदलाल बोस का शादी किससे हुआ था? याद करो, सुधीरा देवी। कौन थी वो? सुधीरा देवी। और हमारे देवी प्रसाद राय चौधरी का जो है विवाह किससे हुआ था? तो डाली से हुआ था। अब देखिए इनके गुरु कौन है? तो इनके गुरु देखा जाएगा तो गुरु
इनके 3 गुरु, दिमाग में बैठा लीजिए, संख्या में 3, याद करने से पहले अगर दिमाग में बैठा रहेगा 3 तो गड़बड़ी नहीं होगी। तो इन जो चित्रकला इन्होंने सीखी थी वो किससे सीखी थी? अवनींद्रनाथ टैगोर से सीखी थी। और इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा किससे ली थी? हिरण्मय राय चौधरी से। हिरण्मय राय चौधरी से इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा सीखी थी। अच्छा, जब अवनी बाबू से इन्होंने चित्रकला सीखी होगी तो जाहिर सी बात है इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की होगी? इन्होंने शिक्षा जहाँ प्राप्त होगी वो कहाँ थी शिक्षा लिए थे? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से लिए थे। अच्छा, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से लिए थे तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न और आना चाहिए, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? दिमाग में जोर डालिए, 1854 में। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। और इसके पहले प्राचार्य कौन बनाए गए थे? बताइए, याद करिए, इसके पहले प्राचार्य कौन बनाए थे? H.H. लूसे, हमने कहा था हेनरी हूवर लूसे। उसके बाद प्राचार्य कौन बनाए गए थे? अर्नेस्ट विनफील्ड हैवल। बहुत अर्नेस्ट विनफील्ड हैवल का हम लोगों ने देख लिया गया है, जिनकी जन्म कब होता है? 16 सितंबर, हमने याद करिए, याद बताया था अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस था 16 सितंबर 1861 में। 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर का भी जन्म हुआ था और 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की भी स्थापना हुई थी। तो 1861 में E.V. हैवल, और हमने बताया था कि E.V. हैवल बड़े ही भारतीय कला के प्रशंसक रहे हैं, ठीक ना। तो E.V. हैवल जो है पूर्णकालिक नहीं है। अगर एग्जाम में पूर्णकालिक लगा देगा तो हमारे मुकुल चंद्र डे बनेंगे। अगर अस्थाई लगाएगा, यानी जब E.V. हैवल चले गए थे तो कार्यवाहक प्रिंसिपल के रूप में इनको बनाया गया था। तो इसके बाद जो है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के E.V. हैवल होते हैं, जो E.V. हैवल के बाद अवनींद्रनाथ टैगोर 1905 से 1915 के बीच में। E.V. हैवल के बाद कौन आते हैं? पर्सी ब्राउन के बाद कौन आते हैं? मुकुल चंद्र डे 1928 में। फिर उसके बाद कौन बनाए जाते हैं? चिंतामणकर, जो क्या है? मूर्तिकार हैं। एकदम बिल्कुल लर्न हो गया ना आप, मतलब हमने जो कला वाला जो हर एक चीज़ का जो सिस्टम बनाया है कि चीज़ों को पढ़िए तो फिर पीछे वाला भूलते मत जाइए, पीछे वालों को भी रिवीजन करते चले जाइए, कभी नहीं भूलेगा, पूरा एकदम दिमाग में एकदम छप जाएगा। तो इस तरह से ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में किससे शिक्षा लिए थे? जो है अवनींद्रनाथ टैगोर से। कौन शिक्षा लिया था? देवी प्रसाद राय चौधरी। तो इनके गुरु कौन हो गए? देवी प्रसाद राय चौधरी। मूर्तिकला की शिक्षा हिरण्मय राय चौधरी। और एक और गुरु हैं जो कौन है? सिग्नोर बायस, जिससे इन्होंने तैल माध्यम में, तैल चित्रण में जो है चित्रकारी सीखी थी। कौन? जो है देवी प्रसाद राय चौधरी। तो तैल चित्रण में इन्होंने किससे सीखा? तो तैल चित्रण में चित्रकारी करना सीखा था सिग्नोर बायस से, ठीक ना। अवनी बाबू के भी 3 गुरु थे, याद करिए, सिनोरो गिलहार्डी, और कौन थे? चार्ल्स पामर, और कौन थे? जापान के याकोहामा ताइकावा हिस्दा। नंदलाल बोस के भी 2 गुरु को हम ले सकते हैं। कौन थे? एक तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, दूसरे कौन थे? जापानी गुरु थे अराई कैपो। असित कुमार हल्दर के भी 2 गुरु याद रखिएगा। एक तो अवनी बाबू ही हैं, क्योंकि बंगाल शैली के जितने भी कलाकार हैं उनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर है। और असित कुमार हल्दर के एक और गुरु हैं, और वो कौन है? लियोनार्ड जेनिंग्स। और एक और गुरु हैं जिससे असित कुमार के भी 3 गुरु याद रखिएगा। पहले कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। दूसरे कौन थे? लियोनार्ड जेनिंग्स। और तीसरे लियोनार्ड जेनिंग्स से उन्होंने मूर्तिकला सीखी थी असित कुमार हल्दर ने। और एक और है मूर्तिकला उन्होंने सीखी थी, वो जो थे जदुनाथ। कौन थे? जदुनाथ और बक्केश्वर। जदुनाथ और बक्केश्वर, इनसे भी उन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा सीखी थी। तो इस तरह से 3 गुरुओं के बारे में याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जब इन्होंने शिक्षा ली तो शिक्षण कहाँ किए थे? तो इन्होंने शिक्षण किया था इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में। इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। अब आ गए इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, तुरंत दिमाग में घुमाइए, कब स्थापना हुई थी? 1907 में। इसके प्रथम किसने स्थापना की थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ही टिक करिएगा अगर विकल्प में आ जाए। और इसके बाद में इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड किचनर थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड किचनर थे। कुल कितने सदस्य थे? 35 सदस्य थे। 35 सदस्यों में कितने सदस्य अंग्रेज थे? तो 30 सदस्य अंग्रेज थे।
कितने सदस्य भारतीय थे? तो 5 सदस्य भारतीय थे। इसकी पहली प्रदर्शनी कब आयोजित की गई? 1908 ईस्वी में। कहाँ पर आयोजित की गई? तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में जो कैंपस था, उसी कैंपस में प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी, पहली प्रदर्शनी थी इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की। सब प्रश्न है एकदम दिमाग में, कई बार हमने इस बात को जिक्र किया है और हमारी कोशिश है, हमने कहा ना कि ये आग कहीं ना कहीं लगनी चाहिए, एकदम दिमाग में एकदम बिल्कुल बैठा लीजिए। तो इसकी पहली प्रदर्शनी कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में हुई थी और इस पहली प्रदर्शनी का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? तो हमारे नंदलाल बोस को मिला था। या नंदलाल बोस के, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि नंदलाल बोस के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में। और इनको 500 रुपये का पुरस्कार भी मिला था। और 500 रुपये का पुरस्कार किस चित्र पर मिला था? तो सती के देह त्याग पर मिला था। देखिए, हो गया, कंप्लीट हो गया ना। इंडिया सोसाइटी, कहाँ कितना मेहनत, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम बिल्कुल बस है ना। चीज़ें टफ कब लगती हैं? जब हमारे दिमाग में नहीं बैठती हैं। बार बार हम चीज़ को पढ़ते हैं तो भूलते जाते हैं। भूलने का कारण क्या है? भूलने का कारण है रिवीजन ना करना। और रिवीजन करने का ये तरीका है, अगर आपने सोचा कि ये बार बार चीज़ें वही दोहराई जा रही हैं, तो हम नई चीज़ें भी पढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ बार बार चीज़ों को दोहरा रहे हैं। यही तो चीज़ है जीवन में। जितनी भी चीज़ें हमें याद हैं, अभी हम कहें आपको 2 का पहाड़ा, तो 2 का पहाड़ा आप बिना सोचे समझे एकदम गन स्पीड बना के आप सुनाओगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वो ज़िंदगी में हज़ारों लाखों बार आपके सामने आ चुका है। अनायास ही वो, आप जैसे कहोगे बंद करके 2 दूनी 4 तिहाई 6 चौके 8 पंचे 10 छक्के 12 सत्ते 14 8 16 9 18 10 20। अब यही कहा जाए 51 का पहाड़ा याद करो, नहीं याद होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ऐसे इक्का दुक्का पढ़ लिया, उसके बाद में फिर वो जीवन में उससे मुकाबला नहीं हुआ, तो वो चीज़ें नहीं याद होगी। और याद करने का यही तरीका है कि चीज़ों को हमने इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट पढ़ा, तो देखिए उसके साथ ये सब सारी चीज़ें पढ़ ली और साथ में नई चीज़ें पढ़ ली कि देवी प्रसाद राय ने यहाँ पर शिक्षक की भूमिका निभाई थी। और जब यहाँ पर शिक्षक थे तो उसी वक्त इनको सिग्नोर बॉयस मिले थे, तो वहीं पर इन्होंने तैल चित्रण सीखा था। अब देखिए, और कहाँ पर शिक्षण किए थे और कहाँ पर ये टीचर थे? तो हम देखेंगे मद्रास कला विद्यालय। मद्रास कला विद्यालय में ये इन्होंने भूमिका निभाई थी, पढ़ाया था वहाँ पर। अच्छा, अब आ गया मद्रास कला विद्यालय। तो याद करिए, हमने पिछले बार भी पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। अब देखिए, मद्रास कला विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1850 में। और याद रखिए, भारत में सर्वप्रथम कला विद्यालय स्थापित होने वाला वो कौन सा था? मद्रास कला विद्यालय। मद्रास कला विद्यालय भारत में सबसे पहला कला विद्यालय था जो कब स्थापित हुआ? 1850 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो अलेक्जेंडर हंटर ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर हंटर ने की थी। अच्छा, मद्रास कला विद्यालय की स्थापना के प्रथम प्राचार्य कौन थे? मद्रास कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो मद्रास कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य थे E.B. हैवेल, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल, जिनका जन्म कब हुआ था? 1861 में, हमने बता दिया था। तो मद्रास कला विद्यालय की पहले प्राचार्य हुए थे। पहले प्राचार्य कौन थे? E.B. हैवेल थे। अच्छा, प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? प्रथम भारतीय प्राचार्य ये आ गए हमारे देवी प्रसाद राय चौधरी। और इन्होंने यहाँ पर शिक्षण किया और साथ ही साथ पहले वो प्राचार्य बनाए जाते हैं 1928 में, फिर 1929 में इनको प्राचार्य बना दिया जाता है। किसको? देवी प्रसाद राय चौधरी। इस तरह ये भारत के मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन बने? देवी प्रसाद राय चौधरी। कब बने? 1929 में। अब याद करिए, हमने फिर एक बार आपको पढ़ाया था कि इसके बाद फिर कौन आए थे भारतीय प्राचार्य? कौन आए थे? केसीएस पनिक्कर, जो कब बनाए गए थे? 1957 में। और 1957 में बनाए गए थे। और इन्होंने इनकी एक और बहुत खासियत है, इन्होंने चोल मंडलम गांव की स्थापना की थी। कलाकारों का गांव था। कौन? केसीएस पनिक्कर ने क्या स्थापना की थी? चोल मंडलम कलाकार गांव की स्थापना की थी। जो है, तो इस तरह से हमें मद्रास कला विद्यालय का पहले प्राचार्य E.B. हैवेल, पहले भारतीय प्राचार्य देवी प्रसाद राय चौधरी, उसके बाद कौन आते हैं? जो है केसीएस पनिक्कर। तो इस तरह से हमारा पूरा ये सिस्टम तैयार हो गया और हमने देवी प्रसाद राय चौधरी को देखा। अभी इनके बारे में और सारी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम फिर अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे और इनके बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। फिर मुलाकात करने का मतलब वीडियो से रूबरू होंगे और फिर हम, लेकिन याद रखिएगा रिवीजन करना मत भूलिएगा। देखिए, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, को साक्षात परमात्मा ने इस बात को कहा है। क्या कहा है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण। भगवान ने कहा है कि अभ्यास से सब कुछ संभव है। तो जब वो
परम पिता परमात्मा इस बात को कह रहा है तो उसको अप्लाई करिए। यही तो पूजा है, यही तो धर्म है। अब हम लोग इसको छोड़ के कहीं अन्यत्र भटकने लगेंगे तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में याद नहीं होगी। और ये पक्का है वादा कि हर एक चीज़, हर एक टॉपिक आपको लर्न करा देंगे एकदम बार बार। और इस चीज़ से मन को मत भटकाइएगा कि हमें बार बार वही चीज़ पढ़ना है। पढ़ना ही है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। जहाँ ट्रिक बनेगा वहाँ ट्रिक से ईजाद करेंगे, और जहाँ अगर बार बार लर्न करेंगे तो ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तब तक के लिए फिर हम आपसे रूबरू होंगे। नेक्स्ट वीडियो में देवी प्रसाद राय चौधरी को ही लेकर आएंगे और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।